अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना वॉलंटियर्स को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री अनूप धानक ने की। इसके अलावा कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर DP वत्स भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इस कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर व दूसरे स्टाफ सदस्यों को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, राज्य मंत्री श्री अनूप धानक ने स्मृति चिन्ह देकर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कोरोना काल के दौरान बेहतरीन सेवाएं मिला, इसलिए आज उन्हें वह सम्मानित कर रहे हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री अनूप धानक व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की जो नींव है वह चौधरी देवीलाल व ओम प्रकाश जिंदल ने रखी थी, जो आज वट वृक्ष बन चुका है, जिससे यहाँ के लगभग 5 जिलों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज निरंतर प्रगति के पथ पर है, उसमें सरकार की तरफ से उनका पूरा सहयोग किया जाएगा और हर तरीके से अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने में सरकार द्वारा मदद की जाएगी। वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर एवं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर DP वत्स ने कहा कि जब अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी तो यहाँ पर चौधरी देवीलाल उस समय के जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर पहुँचे थे और ओम प्रकाश जिंदल व दोनों ने यहाँ पर एक सपना सोचा था कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, जो आज उन दोनों का सपना यहाँ पर पूरा हो सकेगा। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, जिससे यहाँ पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने अपने कोष से 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 31 लाख रुपए से यहाँ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में बनाई गई पुस्तकालय को आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी यहाँ पर आधुनिक तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक कोरोना वॉलंटियर्स को स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। वहीं स्टाफ सदस्यों व मैनेजमेंट की ओर से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला व राज्य मंत्री अनूप धानक को सम्मानित किया गया। स्टाफ सदस्यों को जब सम्मानित किया जा रहा था तो स्टाफ सदस्य भी भावुक नजर आए कि उन्हें आज एक युवा उप मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिल रहा है। जो सेवा उन्होंने कोरोना काल के दौरान आमजन की थी, उसके बदले में आज जो उन्हें सम्मान मिल रहा है वह उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। सभी हमारे स्टूडेंट साथियों, आज जो हमारे लगातार जो कोरोना का जो काल रहा और उसमें जो हमारे हॉस्पिटल की जो फौज ने जो इतना बढ़िया तरीके से रात और दिन एक करके कार्य किया, उसके लिए मैं उनको सभी को सैल्यूट करता हूं। और इस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की जो नींव रखने के लिए पूजनीय हमारे चौधरी देवीलाल जी और हमारे पूजनीय श्री OP जिंदल जी ने जो उनके जो आज ये संस्था के अंदर जो महान कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं तो उनको सदा सदा के लिए नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि इस कोरोना काल की महामारी में जो रात और दिन एक करके आपने जो हमारे मरीजों को यहाँ बचाया और उनका इलाज किया। मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हॉस्पिटल आता है तो मैं
सभी जो हमारे आज मेहमान आए हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और श्रीमती जो हमारे इस संस्था की जो चेयरपर्सन है श्रीमती सावित्री जिंदल जी, और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी आए हुए हैं, उनसे भी मैं तो आग्रह करूंगा कि इस संस्था के लिए जो भी आप जो अपने प्रयास भाई दुष्यंत चौटाला जी ने चाहे हमारे अनिल विज जी से कह करके, चाहे हमारे मंत्री माननीय मनोहर लाल जी को कह करके जो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और उस काल में जो ऑक्सीजन का प्रबंध था, चाहे दवाइयों का प्रबंध था, वो सभी प्रबंध करवाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे सीएमओ मैडम बैठी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि इस कोरोना काल में जो महान प्रयत्न करके उन्होंने रात और दिन एक करके सभी हमारे जो मरीज साथी थे, जो हमारे साथी थे, उनकी जान बचाने का काम किया, उनका और इलाज करने का काम किया। दोबारा आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय। आप में एक स्नेह की बात भी है और इस संस्था से एक लंबा जुड़ाव भी है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छे तरीके से आपके बीच में रखा कि इस संस्था की नींव कैसे रखी गई, और उस समय एक सपने के साथ इस मेडिकल कॉलेज को बनाने का पहला कदम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने रखा। साथियों, सोचने की बात है कि आज मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करी जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है शहर से कितना पास है, पेशेंट्स कितने मिल जाएंगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा। पूरे देश में शायद आपका ये मेडिकल कॉलेज इकलौता ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसका सबसे पास का ड्राइवेबल टाउन भी शायद 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। एक पूरे देहात के इलाके में, रूरल एरिया के अंदर आकर ऐसी फैसिलिटी को बनाना, डॉक्टर्स को इनवाइट करना कि आप आकर यहां पढ़ाओ, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी व्यवस्था गांव के इस प्रांगण में खड़ी करना, एक बहुत बड़ी बात थी। और बिना एक विजन के, बिना एक दूरदृष्टि के शायद ये कभी अचीव भी ना हो पाता। आज से मेरे ख्याल से 42 साल पहले इसकी नींव रखी, और इस 42 साल के अंदर भी शायद इस संस्था ने बड़े उतार चढ़ाव देखे। फंड्स की भी दिक्कत रही, फंड्स रोक भी दिए गए, मैचिंग ग्रांट बंद कर दी गई, गवर्नमेंट एड बंद कर दी गई। उसके बावजूद भी संस्था के तमाम जुड़े हुए लोगों ने चाहे अपनी जेब से पैसा डालकर चलाया, मगर मेरे संज्ञान में 5 साल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1.5-2 साल अब ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी पेशेंट को यहां इलाज के लिए मना किया। और उससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर धीरे धीरे बनता है, कोई एक दिन में एम्स खड़ा नहीं होता। अगर हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो शायद उसको भी कई दशक लगे जो आज वो उस लेवल पर पहुंचा है। आज हम इस फैसिलिटी की भी बात करें, जब मैं इस ऑडिटोरियम में आ रहा था तो मैंने घुसते ही जनरल साहब को कहा, मैं कि वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम आपने गांव में खड़ा कर रहे। आज हमें ऐसी फैसिलिटीज की जरूरत है जहां हम मोटिवेट कर पाए लोगों को कि वो अपने आप को वहां पर शिफ्ट करें और ग्रामीण अंचल को भी वही सुविधा देने का काम करें जो शहरी अंचल के अंदर। मैं तो सारी मैनेजमेंट को बधाई दूंगा कि आपने आज के इस पावन दिन को हमारे कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए चुनने का काम किया। आज हम बात करते हैं डॉक्टर्स के योगदान की, नर्सेज के योगदान की। अगर मैं बात
योगदान की करूं तो मेरे ख्याल से आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसने इस कोविड के अंदर ये कहा जी हम घर जा रहे हैं। एक एक छात्र छात्रा ने यहाँ रहकर आपकी पूरी मेडिकल टीम के साथ कार्य भी किया और आम नागरिक को जल्दी स्वस्थ करने का काम किया। साथ में आज वार्ड बॉय हो, स्वीपर हो, उनके योगदान को भी नहीं हम भूल सकते। मुझे याद है फर्स्ट वेव में लॉकडाउन आया और नंबर केसेस के जो इंक्रीज हुए एकदम, उस समय पीपी किट भी शायद एक बहुत बड़ा टास्क था, उपलब्ध नहीं हो रही थी। आज तो शायद 100 रुपये से भी कम में मिल जाती है। उस समय तो मुझे याद है 2 कंपनीज के CSR से तो मैंने भी 1000 पीपी किट मंगाकर और प्रियंका जी को, आदित्य को, इनको भेजी 500 और फिर मैसेज आया PGI में पीपी किट कम होगी तो इनसे 100 उठवा के 200 PGI भिजवाई और इस तरीके से हमने राशनिंग की। सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की कमी, हम तो उन अच्छे एरियाज में माने जाते हैं जहां हमारा एक खुद का प्रोडक्शन प्लांट हिसार में था जिसमें 7 MT हम प्रोड्यूस कर रहे थे और 2 MT शायद किसी की नॉलेज में नहीं था, वो भी जहां जहां डिमांड आ रही थी उसको सप्लाई कर रहे थे। और मैं तो जिंदल परिवार का धन्यवाद करूंगा कि इनने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जब चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल वहां बना, तब तक एक बार भी कोई पैनिक की सिचुएशन हमारे सामने नहीं आने दी। साथियों, कि कोविड का दौर जल्द खत्म होता भी नहीं दिख रहा। जिस तरह के ग्लोबल पैटर्न्स आ रहे हैं, आज हम अपने देश में बात करें, महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो एक प्लेटू पे आकर रुक गया और धीरे धीरे नीचे जाना अब शुरू किया है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हम प्रतिदिन 30 से भी कम केसेस में आगे, कई जिले तो ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 दिन में एक भी केस नहीं आया। और वहीं केरला, जिसको मेडिकल फैसिलिटीज में देश में सबसे प्राथमिक माना जाता है, जिसको दूसरी वेव का जो टेन्योर था, कोई असर केरला के अंदर नहीं था और एकदम पिछले 4-5 दिनों से 20,000, 25,000 केसेस आना अपने आप में एक चिंता का विषय। और जिस तरह से वेरिएशन इस वायरस में आ रही है, मैं ये मानता हूं कि हमें सबको और गैरअप होना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। और खास तौर पर यहाँ पढ़ने वाले हर छात्र छात्राओं को कहूंगा कि आप लोगों का हौसला और हिम्मत होगी। जिस तरह पहली प्रेजेंटेशन में दिखाया कि 3, 4, 5 जिले हरियाणा के ही नहीं, राजस्थान, पंजाब तक के भी लोगों को शायद आप पे डिपेंड होना आने वाले भविष्य में पड़ जाए, मगर आप लोगों का हौसला रहेगा तो ये विश्वास रखना कि तीसरी आए चाहे उसके बाद कोई वेव आए, हम मजबूती से जैसे इस महामारी से लड़ते रहे उसी मजबूती के साथ इस महामारी से जीतने का भी काम करें। मैं तो बधाई दूंगा आपके इंस्टीट्यूट को और खास तौर पर आपके डायरेक्टर को कि हरियाणा में, अभी शायद व्हाट्सएप भी बताना भूल गए, कि ब्लैक फंगस का भी अगर कोई पहला ऑपरेशन हुआ था तो आपके यहाँ पर आपने कर दिखाने का काम किया। मैं तो आपको इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि जिस तरीके से आपकी संस्था के साथ 4 पीढ़ियों का हमारा नाता रहा है, आने वाले समय में भी इस संस्था के उत्थान के लिए, इस संस्था को आगे ले जाने के लिए पूरी तौर पर स्वयं मैं भी, हरियाणा सरकार भी आपके साथ रहेगी। जनरल साहब ने एक रिक्वेस्ट करी है कि जो पैटर्न है 50-50 का, उसको जरूर मैं हमारे मेडिकल साइंसेज के ACS को भी बुलाकर उसको रिजॉल्व करवाऊंगा कि और संस्थाओं में अगर 75-25 है और आपके यहाँ भी 50-50 है तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज करे।
साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है। अभी 4-5 दिन पहले आपका एक निवेदन था धर्मशाला बनाने का, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 10 करोड़ रुपया आपके यहाँ मंजूर किया है, जिसमें जो लोग दूर से इलाज करवाने यहाँ आते हैं उनको सारी सुविधा रहने तक की मिल पाए, इसके लिए वो धर्मशाला का भी उपयोग होगा। मैं एक निवेदन सारे स्टूडेंट से करना चाहूँगा। मैंने स्वयं जब यूएस में अपनी पढ़ाई करी कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ स्टूडेंट्स अपने आप को एक इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं जहाँ पढ़ाई से दूर और आपके लिए एक बैठने की फैसिलिटी सेंटर बने। मैंने पूछा जनरल साहब से भी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी से भी, कि आपके यहाँ अभी तक शायद ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं अपनी डिस्क्रिशन से 51 लाख रुपए स्टूडेंट वेलफेयर के फैसिलिटेशन सेंटर बने, उसके लिए देना चाहता हूं। और साथ में अनूप जी मेरे से पूछ रहे थे कि कोई अनाउंसमेंट करनी है नहीं करनी, मैं इन वाली भी डिस्क्रिशन का थोड़ा फायदा ले लूं और आपकी जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज किया जाए, उसके अंदर वो फैसिलिटीज जो शायद आज एम्स के अंदर आई हो या ना आई हो, वो आपकी मैनेजमेंट देख सकती है। अनूप जी की डिस्क्रिशन से 31 लाख रुपए आपकी उस लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के लिए अनाउंस करना चाहूँगा। और साथ में मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। जॉइंटली संस्था के सभी जुड़े हुए मेंबरान कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। अगर उसको एक्सपेडाइट करने में जहाँ जहाँ से परमिशन की जरूरत है, हमारी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर एक्सपेडाइट करवाने का काम करे, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो 5 डिस्ट्रिक्टों का आज ये नोडल आपका मेडिकल कॉलेज है, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ कैंसर के जैसी महामारी में उसका इलाज होता हो। तो वो फैसिलिटी भी आप जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। और भी आने वाले भविष्य में आपकी संस्था के लिए जो कोई सहयोग सरकार की तरफ से चाहिए होगा, पूरी तौर पर आप अपने परिवार का सदस्य समझकर मेरी जिम्मेवारी लगा सकते हैं कि मैं साथ आपके चलकर, आपका प्रतिनिधि बनकर, इस संस्था का एक मेंबर बनकर आपके कार्यों को गति भी दिलाने का काम करूं और वो कार्य पूरी तौर पर जन सेवा में दिलवाने का भी काम करूं। साथ में क्योंकि महाराजा अग्रसेन की इस पावन धरा पर आए हुए हैं, परसों कैबिनेट की बैठक में जो हमारा हिसार का एयरपोर्ट था, औपचारिक तौर पर क्योंकि सिविल एविएशन मेरे पास है, हमने ये प्रस्ताव रखा और एक मत से पूरी कैबिनेट ने हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार रखने का काम किया। और अभी मैं जनरल साहब को कह रहा था, मैं अगर मैं महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो वो भी बड़ा एक सुंदर शब्द निकलता है, माँ। तो क्योंकि महाराजा अग्रसेन की पावन धरा पर आ जाए हैं, ये बड़ी एक शुभ कार्य आने वाले समय में होगा जब दुनिया भर की कनेक्टिविटी को हम हिसार के एयरपोर्ट से जोड़कर देखने का काम करेंगे। कार्य गति पर है। आने वाले भविष्य में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रनवे, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब और मॉडल टाउनशिप उस एयरपोर्ट के पास डेवलप होगी। और मुझे लगता है फिर महाराजा अग्रसेन के जितने भी वंशज दुनिया भर में बैठे हैं, उनको फिर दिल्ली उतर के बाय रोड इस धाम के दर्शन करने आना नहीं पड़ेगा, वो हिसार उतर कर उस सुविधा को आपके बीच में ले पाएंगे। दोबारा संस्था के तमाम मेंबर का, खासतौर पर श्रीमती सावित्री जिंदल जी का, जिन्हें आज यहाँ बुलाया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।